क्या आप लोगों ने कभी 15 लाख के तोते के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये मेरी खाला के घर है और मैं तुम लोग को सही से दिखाती हूँ। पहले अशोक को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके शूज़ और ड्रेस वगैरह निकाले, जल्दी से इनको सेट किया और फिर लिटा दिया इनके ऊपर अशोक को। जल्दी से अशोक के कपड़े चेंज किए और हम लोग निकल गए रास्ते की तरफ। यार रुको रुको, पहले हम दोनों का फुल लुक तो देख लो यार। ये हो गया था मेरा बेटा रेडी और ये हो गई थी मैं रेडी। मैंने सिंपल सा प्लच्ची का सूट पहना था, उसके साथ वेलवेट की शॉल, और हम हो गए थे रेडी जाने के लिए। एंड अशर साहब टुन हो गए थे यार यहाँ पर। खैर यार, अशर के पैम्पर एक्सेल शर्ट्स वाइप्स हर चीज़ रखने के बाद जो है मैंने स्माइल की तो जिस पे लिपस्टिक लगी हुई थी, जल्दी से लिपस्टिक को साफ़ कर लिया और भाई हम लोग निकल गए थे रास्ते के लिए। और यार जब भी अशर रास्ते में होता है इसे नींद आ जाती है। रक्षिम का सफ़र, अचानक से इसकी आंखें खुली और ये रोड को ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है ना। खैर इसकी इस परेशानी और कशमकश की हालत में ही इसे दोबारा नींद आ गई थी कि पता नहीं रोड्स होते हैं या क्या। इसने कभी भी इस तरह से बाहर का नज़ारा देखा ही नहीं है। ये इसका फर्स्ट टाइम था कि इस तरह से बाहर जा रहा था, सो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू था ये। यहाँ से होते हुए हम निकल गए थे घर, और यहाँ खालक की बेटी। यार बेटियों के अपने ही मज़े होते हैं। देखो उसके बैग्स के लिए अलग स्पेस है, उसके कोट्स के लिए अलग स्पेस है, उसके डिफरेंट स्टाइल्स के बैग है। और लड़कों के लिए कुछ नहीं होता। उनकी पेंट शर्ट ले लो, उनका 3 पीस ले लो, उनका क्या ले सकते हो यार, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। और इतने छोटे बच्चे को तो कोई छोटा सा ब्रेसलेट होता है, वो भी वो नहीं पहनते। और यार बेटियों के अपने ही मज़े होते हैं। देखो वो कितने मज़े से अपनी खेल कूद कर रही है। यहाँ आशिर भी अंगड़ाइयाँ ले लू के उठ गया था और अब ये इतने हैरानगी से इनके घर को देख रहा था कि पता नहीं मेरी मामा मुझे कहाँ ले आई हैं। और खाला को देखते ही इसे लगा कि मामा, मतलब कि मेरी मम्मा जिनको ये अम्मा बोलता है। तो भाई इसे इतना फिट वाइब थी, हालांकि किसी के पास नहीं जाता और उनके पास मज़े से लेटा रह गया ये समझ के कि उस अम्मा है। और मिले हमारी छोटी सी ईशाल से। यार ये इतनी क्यूट है बहुत, और ये ज़ारा को छोटी छोटी चीज़ें बना कर दे रही थी और कह रही थी ये जहाज़ है और ये वो। तो फिर हम लोग आ गए थे नाश्ते पे, और नाश्ते में हमारे पास था आलू गोश्त, आलू मेथी एंड पराठे। और फिर इसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने किया था लंच, उबले हुए अंडे, रोल्स और गाजर का हलवा एंड चाय। और यार मतलब पिंक सॉस जो कि मेरा फेवरेट है। रशर साहब उठे हुए थे और इनको जल्दी से बना के दे दिया था फीडर। ये अपना लेटे हुए मस्त, और हम लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। अब इशाल को थी जल्दी, और यार हमने इसको कहा इसकी साइकिल का टायर जो है वो पंचर हो गया लिटरली। अब ये पंचर सेट करी थी और इसके पास पूरा एक टूल बॉक्स था और इसके अंदर जो है वो दूसरे वाले टूल्स भी थे। और पता नहीं इसने यहाँ से टूल्स पे मतलब क्या क्या हर चीज़ इसने यूज़ की अपने साइकिल में। तो मैं खाला को कहा खाला अभी तक ये एक ही टायर सेट करी है, दूसरा कब करेगी? तो उन्होंने बताया कि भाई एक टाइम पे एक ही टायर पंचर होता है, वो इतनी भी भोली नहीं है। और भाई सच्ची बात है, ये बहुत मज़े की बच्ची है और इससे मिलके बड़ा मज़ा आता है। सबसे क्यूटेस्ट पार्ट ये है कि इसने लास्ट में सारा कुछ वाइंड अप करके रख दिया। और ये मिरर नहीं, ये मत सोचना कि मिरर किसी और का हो सकता है, ये भी इन्हीं का था। और सडनली इसका दूसरा टायर भी पंचर हो गया था, जो कि अब सेट करके वापस बंद कर दी थी अपना टूल बॉक्स और उसे अपनी जाके बास्केट में रख दिया था ताकि कुछ भी बिखरा ना लगे। एंड देन मैंने इशाल को बताया कि इशाल ये किसका मिरर है। तो वो साहिबा अपने पेन्स वगैरह चेक करने के लिए अपना मिरर आगे किया। बिकॉज जो इसकी मम्मा के रूम की ड्रेसिंग टेबल है वो काफ़ी ऊंची है, इस तक नहीं जाती, तो उन्होंने इसके लिए एक छोटा मिरर फिट किया हुआ है। एंड ये पैरट्स ये खाला को उनके हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे और ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड इनके घर में इतने तोते हैं बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लोग बिजनेस करते हैं। और ये मैं जब मेरी वीडियोस देखती रहती हैं तो ये मुझे देख रही थी और फिर फ़ोन में देख रही थी और फिर सबको बता रही थी कि देखो देखो ये फ़ोन में भी आती है। अब बारी आती है तोतों की फीड बनाने की, जिसका काम होता है खाला का। तो यार खाला सारे के सारे तोतों को फीड कराने के लिए इनका एक ही दफ़ा पूरा का पूरा मिक्सचर बना कर रख देती हैं और फिर बारी बारी सारे तोतों को निकालती हैं यार। और ये चल रहे थे साथ में मेरे व्लॉग्स जो कि इशाल बड़े मज़े से देख रही थी। और भाई इनके पास हर टाइप के तोते हैं, ग्रीन पैरट्स, रेड पैरट्स, हर टाइप के, वाइट, हर कलर के, और इवनली ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी हैं जिनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि तुम सुन के हैरान हो जाओगे। खैर इन सारे तोतों की ये इतने बड़े नहीं होते, ये बहुत छोटे होते हैं। इनको पहले उसमें रखना पड़ता है, फिर इनको उठा के इधर रखना पड़ता है और इनकी सारा दिन टेक केयर करनी पड़ती है। और ये ब्लैक पैरट जो तुम लोग को ब्लैक लग रहा है बाद में वाइट रेड हो जाता है। एंड ये वाइट पैरट ये इतना छोटा है कि हमारी लिटिल फिंगर जितना होता है। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी स्पीड से बड़े होके एक पूरा पिंजरा ले लेते हैं कि तुम लोग यकीन नहीं कर सकोगे। तो मैं तुम लोग को इनका पूरा सेटअप दिखाऊंगी लास्ट में।
इन सारे तोतों को आराम से देखने के बाद खाला ने इनकी बारी लगाई फीड कराने की। तो यार ये देखो, ये ग्रीन पैरेट मुझे इतना पसंद आया था ना बहुत, और मैं इसे उठाना चाहती थी बट ये इतनी ज़ोर से काटी करता है ना, फिर मैं जल्दी जल्दी से नीचे रख देती थी। लेकिन इशाल, वो तो इनको उठा लेती है और ये उनसे इतना डरते हैं बहुत। सो अब बारी आती है इन तोतों की फीड बनाने की। तो इनका फीड बनाने का तरीका बहुत ही हुआ। पहले एक नॉर्मल बाउल लो, उसके अंदर एक देगची जिसके अंदर फुल गर्म पानी डालते जाओ और इसकी फीड बनाते जाओ, और इन तोतों को फिर असेंबल करके बारी बारी रख देती है। और इसमें हेल्प कराती है इशाल अपनी मामा की। और लिटरली इसके टिकटॉक पे 2000 से अबव फॉलोअर्स हैं, और ये मेरी वीडियोस बना रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी बहुत, बट ये इतनी क्यूट है ना, दिल आ जाता है इसके ऊपर। और ये देखो, ये इस टाइप का इंजेक्शन होता है जिनको ये पूरा का पूरा इनके अंदर इंसर्ट कर देते होते हैं, और फिर ये पूरी की पूरी फीड ले लेते हैं। ये ब्लैक पैरेट रेड पैरेट बन जाता है, और ये इतना प्यारा है। मैं तुम्हें इसकी फुल लुक दिखाती हूँ बड़े पैरेट्स की कि ये कैसे दिखता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस व्लॉग को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इन सारे तोतों को इसी तरह से फीड कराते हैं। अब इनका हिसाब किताब होता है कि जो छोटे तोते होते हैं उनको इतनी फीड करानी है, और जो बड़े तोते होते हैं उनको इतनी। एंड यार इनकी फीड का टाइम हर 2 घंटे के बाद आता होता है। तो खाला गई थी इन सबको बारी बारी पास करते जाओ, और जिनको ये फीड कराती जा रही थी उनको एक साइड पे करती जा रही थी, और जिनकी बारी आ रही थी उनको एक साइड पे। तो इन सब को जो है वो खाना वगैरह इनका पेट पूजा कराने के बाद इनको एक साइड पे करते हैं, और फिर बारी आती है इनका भूसा चेंज करने की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। और देखो, जल्दी जल्दी इनको इनकी गर्दन से पकड़ती जाती हैं, इनको उस डब्बे में कन्वर्ट करती जाती हैं, यहाँ पर भूसा रखती हैं और फिर इनको वापस रख देती है। और जब मैंने इनसे पूछा कि इनको डर नहीं लगता, तो फिर कहती हैं कि यार पहले लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, और ना यही अपना हस्बैंड का काम कराती है। वैसे बीवियों का ऐसे काम करने चाहिए कि अपने हस्बैंड्स के बिज़नेस में उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो ये वही करती हैं। और ये मेरे ऊपर इस पैरेट का तो दिल आ गया था यार, इतना प्यारा पैरेट था बहुत। और ये 2 डिफरेंट पैरेट है, पता है, एक ये जो ब्लैक कलर का और ये जो साथ पड़ा हुआ है ग्रीन पैरेट है। और इन दोनों की शुरू दिन से इतनी अच्छी दोस्ती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और ये ग्रीन पैरेट जो कि इशाल से डर के एक साइड पे छुप के बैठे हुए थे। एंड ये सब करने के बाद इनका अलार्म बंद हो जाता है, और इनका नेक्स्ट अलार्म लगा देती हैं खाला। और ये रही इशारा अब आई थी तोतों को वापस इनकी जगह पे कन्वर्ट करने की, जो कि इसमें ये अपनी मामा की हेल्प कराती होती है। तो एक एक तोते को उठा के अपनी मामा को देती होती है, और वो इनको सेट कर देती होती है। और अब बारी आती है छोटे तोतों की, और इनका काम होता है डिफरेंट। इनके लिए इंजेक्शन भी डिफरेंट लगता है, और फीड भी डिफरेंट टाइप की बनती है। सो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ इनका इंजेक्शन कौन सा होता है। और मुझे लगा ये तोता मर गया, बट नहीं, लिटरली ये जिंदा था। इसको बस ऐसे करने की ज़रूरत थी, और इसने हिलना स्टार्ट कर दिया। इनके लिए आई थिंक सो 10 cc वाली सिरिंज लगती है जो इनकी यूज़ होती है, जो कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन के तौर पर भी लगती है। और इसमें भी इनका फीड का एक वो होता है कि इतनी करानी है, पूरा इंजेक्शन इनका नहीं होता। और भाई इन सारे तोतों को फीड कराने के बाद हमारे पास एक तोता जो था वो मिस हो गया था। फिर हमने उसे दोबारा वापस निकाला और उसको फीड कराया, फिर इनको इनकी जगह पे सेट कर दिया। यार ये इतने छोटे और क्यूट तोते हैं ना बहुत, हम सोच रहे थे यहाँ जगह क्यों खाली है। ये तोता लिटरली जिसके बारे में बता रही थी रह गया था, ये भी बहुत छोटा है, लेकिन ये कुछ दिनों बाद इतना बड़ा तोता बन जाएगा। और ये सारा काम कराने के बाद इशाल जो थी वो थक गई थी और आके अपने रूम में लेट गई थी। एंड देन हम गए थे ऊपर खाला का सेटअप देखने के लिए कि इनके हस्बैंड ने कैसे सेटअप किया हुआ है। तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ यार। यहाँ से बारी आती है तोते, चेक करो कि इन लोगों का सेटअप कैसा है। ये देखो, ये ग्रीन पैरेट्स है, और ये जो सामने तुम्हें छोटे छोटे वो नज़र आ रहे हैं, ये वो ब्लैक पैरेट है जो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि ये रेड पैरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रेड पैरेट था वही ब्लैक पैरेट है। और ये रहा ऑस्ट्रेलियन पैरेट। ये तुम्हें इतना छोटा साइज़ में लग रहा है, बट लिटरली ये बहुत बड़ा तोता था। एंड ये देखो, ये रहे वाइट पैरेट एंड ग्रीन पैरेट। इनको कॉम्बोज में रखा हुआ था ताकि इन लोगों की जो ब्रीड है वो अच्छी हो। एंड देन ये येलो पैरेट्स, यार ये इतने प्यारे थे बहुत, और नीचे हर टाइप का पैरेट था। और भाई ये भी बहुत बड़ा तोता था, ये कोई छोटा मोटा तोता नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इसकी कीमत पेड़ में 15 लाख की होती है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे इतना छोटा तोता, ये सिर्फ इसमें कैप्चर छोटा हुआ है। मैं तुम्हें इसके बड़ा साइज़ दिखाती हूँ जो कि पिंजरे में आता है। यार उसका तुम देख के हैरान हो जाओगे। ये देखो, ये इसी तोते का फुल बड़ा साइज़ है, और इसका पिंजरा कोई नॉर्मल पिंजरा नहीं है, एक रूम जितना पिंजरा है, ये ऊपर नीचे वाला नहीं। और ये इतना बड़ा तोता था बहुत, और इसके पेड़ में 15 लाख।
सेल होता है तोता, और लिटरली मेरा इस तोते पे दिल आ गया था। भाई तुम इसकी शान चेक करो, इसकी हाइट चेक करो, मतलब ये एक पूरे बंदे के आधा बंदा जितना होगा, इतना बड़ा तोता था ये। खैर अल्लाह इनकी बिज़नेस में बरकत दे, बट ये बहुत मज़े का काम है और इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये वो ग्रे पैरट्स हैं जो खाला के हस्बैंड ने खाला को भी दिए थे, तो ये वो वाले पैरट्स हैं और ये वाला पैरट मुझे बहुत पसंद आया था भाई। इनके पास इतने पैरट्स हैं कि तुम लोग सोच नहीं सकते। बस ये बिज़नेस सर्दियों में चलता है और गर्मियों में सिर्फ इनकी टेक केयर करनी पड़ती है, और इनका कोई भी बेबी वगैरह नहीं होता जो आप सेल कर सको। और इनकी टेक केयर के लिए एक और बंदा चाहिए होता है, क्योंकि इनका सेटअप एक नॉर्मल सेटअप नहीं है। और ये पैरट देखो, ये वही पैरट है जो ग्रे पैरट, नीचे ब्लैक पैरट था, और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी, ये रेड पैरट हो जाता है। तो ये इतना प्यारा पैरट हो जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता भाई। एंड ये और ग्रीन पैरट का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ था, बिकॉज तुम लोगों ने नीचे भी देखा होगा, ग्रे पैरट और ग्रीन पैरट जो थे वो कॉम्बिनेशन में पड़ते, जो ग्रे पैरट बड़ा होकर रेड पैरट में कन्वर्ट हो जाना था। और ये पैरट्स का बिजनेस बहुत अच्छा है, बट अल्लाह सबको इतना मेहनत करने वाला बनाए। और ये देखो तुम लोग, इनका सेटअप कितना ज़्यादा बड़ रहा है कि एक किराए की पूरी छत पे इन लोगों का सेटअप बना हुआ है। और ये ईशाल नीचे मस्तियाँ कर रही थी, जैसे ही मैं नीचे एंटर हुई, हम इसे झूठ बोल के ऊपर गए थे। एंड यार इस ड्रेस के साथ मैंने ये वाला दुपट्टा खुद मैच किया था, जबकि इसके साथ प्लिची वाला दुपट्टा भी मिलता होता है, बट नहीं। एंड देन सबसे मज़े की बात बताती हूँ, इशाल जो है वो किसी को भी अपने घर आने के बाद जाने नहीं देती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, वो अकेले रहती है। तो फिर उसको होता है कि भाई जो मेरे घर आया, मेरे नानो घर से, वो कहीं ना जाए ना। सो हम इसके सोने का वेट करते होते हैं और फिर वापस घर जाते होते हैं, नहीं तो ये नहीं जाने देती। और ये सारा का सारा सेटअप जो था इसका एक साइड पे कन्वर्ट कर दिया था। एंड फाइनली ये सो गई थी और फिर हमें इजाज़त हो गई थी घर जाने की, और ये हमने खाया था डिनर में। एंड अशर भी घर आ गया था, और घर आने के बाद इसकी एक तो पिक्चर्स क्लिक करनी थी और इसने अपने कपड़े ही बर्बाद कर दिए क्लिक करने के साथ साथ। थोड़ी सी आ गई थी नींद, बिकॉज इसने इतना तो ट्रैवल कर लिया था, अब ये थका पड़ा था। सो यहीं पर करते हैं हमने व्लॉग को एंड। होप सो तुम सब ठीक हो गए, ये अपने नानों के साथ खेलने में लगा हुआ है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।